तो दोस्तों रात को ज़बरदस्त नींद सोने के बाद सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि आज हमें जाना था वासु भैया के लिए चेकअप के लिए। और सुबह जल्दी उठ जाते हैं और ये है भाई सोसाइटी का नज़ारा सुबह सुबह। और जाता हूँ सीधा किचन के अंदर और अपने और वासु भैया के लिए करता हूँ पानी गर्म, क्योंकि सुबह सुबह पानी गर्म पीने की आदत है, आपको भी पीना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और सीधा निकल जाते हैं भाई फ्लैट को छोड़ कर के, क्योंकि हमारी 8 बजे की आज अपॉइंटमेंट थी। और तो बिना नहाए धोए कुछ खाए पिए निकल जाते हैं, क्योंकि खाली पेट व्यास जी को टेस्ट देना था। और पहुंच जाते हैं लिफ्ट की ओर, बैठकर दबाते हैं ग्राउंड वाला बटन है और सीधा पहुंच जाते हैं नीचे लिफ्ट से। और देखते हैं सोसाइटी को, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी सुबह सुबह तो, क्योंकि थोड़ा ठंड का मौसम था जयपुर में। और हमने सुबह सुबह कैब बुक करनी थी, क्योंकि बाइक और ऑटो में हवा लगती है थोड़ी। तो देते हैं सीधा आ जाती है हमारी कैब गाड़ी, उसमें बैठ कर के चले जाते हैं सीधा अपनी लोकेशन के लिए। और जा कर के डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर सैंपल लेकर के बाहर वेट करने का बोले। टाइम हो लिया था लगभग 10 बजे के आसपास का। में आने में समय था भाई, थोड़ा निकल जाते हैं बाहर की तरफ, थोड़ा करते हैं एंजॉय। बाहर आकर देखा तो भाई एक गुलदस्ते वाला बहुत ही शानदार गुलदस्ते बना रहा था। इसमें लिली और बिस्तोफिला के फूल लगे हुए थे, बहुत ही महंगे आते हैं। लिली का फूल बताया अभी 500 रुपये का एक फूल है, और ये गुलदस्ता लगभग 2000 रुपये का तैयार होने वाला है। कैसा लगा आपको ये भाई का गुलदस्ता, आप भी ज़रा देख के बताएं। बहुत ही शानदार और बढ़िया बनाया है भाई ने गुलदस्ता। इसी की बात थी कि वासु भैया के सारे टेस्ट है जो नॉर्मल आए थे, और निकल जाते हैं कैब में बैठकर रूम के लिए। तभी रास्ते में रेस्टोरेंट दिखे और करते हैं फैसला बढ़िया नाश्ता पैक करवा के लेके जाने का। करीब 2-3 रेस्टोरेंट पे घूम के हमने बढ़िया नाश्ता कलेक्ट कर लिया था, और भाइयों के करके पेमेंट निकलते हैं और करवा के नाश्ता। तभी एक रास्ते में एक जोधपुरी रेस्टोरेंट और दिखा, तो उसमें से हमने जो जलेबियाँ और ब्रेड पकोड़े और साथ में क्या खमन ढोकले पैक करवा के रूम की ओर लेके जाते हैं। वही रात वाला सीन भाई, सफाई के साथ कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बैठ जाते हैं बेड पे अखबार वगैरह बिछा के और करने लगते हैं नाश्ता। अपने नाश्ता करने के ठीक बाद मैंने नहा के अपना पहना था फेवरेट शर्ट सांगनेरी प्रिंट का, कि मुझे किसी ने अच्छा सजेस्ट किया था। सब कामों से फ्री होके तो अखबार लिया, तो हाथ में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा की खबर देखी तो बहुत ही सहम गया। एक डंपर वाले ने 400 मीटर में 14 वाहनों को टक्कर मारी और 27 लोगों को कुचला, 14 की मौत हो गई, जिसमें से बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था। टाइम हो जाता है लगभग 1 बजे का, दवाई पानी लेके जाने का फैसला करते हैं। भाइयों को बाइक करके निकल जाते हैं सोसाइटी से बाहर। तो तभी संजय ने बोला कि चलो आपको सोसाइटी का एक टूर कराता हूँ। रूम से बाहर निकलते ही भाइयों के साथ चला जाता हूँ सोसाइटी का एक टूर करने के लिए, जिसमें मैंने सारी सोसाइटी को एक बार अवलोकन किया। भाई बहुत ही प्यारी साध संपन्न वाली सोसाइटी सी थी, जिसमें आधुनिक आवश्यकता के सभी संसाधन हैं जो इसमें उपलब्ध थे। घूमते घुमाते सबसे पहले चला जाता हूँ फुटबॉल टर्फ की ओर, जिसकी हाइट थी 100 फुट की ऊंची। और इसकी हाइट इतनी ऊंची क्यों थी, किसी को पता है तो कमेंट करके बताएं। फिर जाता हूँ फिटनेस एरिया में, सोसाइटी वर्कआउट के लिए सभी मशीनें थी, सभी प्रकार के संसाधन थे। निकल जाते हैं जिम से बाहर, पहुँच जाते हैं प्ले जोन की तरफ, जिसमें सोसाइटी के बच्चों के लिए खेलने के लिए सारे खिलौने उपलब्ध थे। निकल जाते हैं बाहर की तरफ, पहुँच जाते हैं क्लब हाउस की तरफ। उसमें भी सारे इंडोर गेम्स रूम थे, ताश था, कैरम थे, टेबल टेनिस थे, इत्यादि खेल थे, जिसमें हमने कुछ वीडियो रील वगैरह बनाई। उससे बाहर निकल जाते हैं, पहुंच जाते हैं सिनेमा हॉल की तरफ। बहुत ही शानदार सिनेमा हॉल था यहाँ पर। इतने में ही बज जाती है फ़ोन की घंटी। कैब वाले का फ़ोन आ गया था, भैया मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ तो आप आ जाओ। पहुँच जाते हैं सोसाइटी के मेन एग्जिट गेट के द्वार। साथ एक बार फिर हंसा बोला बतलाई करता हूँ। छोटे भाई जाने के लिए मना कर रहा था, आज आज और रुक जाते, तभी बस सुबह वाले फ्री होके तब आएंगे, 1-2 रात रुक के जाएंगे आपके पास। जैसे ही जाने के लिए निकलते हैं तो तभी मेरे को याद आता है ईयरफोन और चार्जर वगैरह सभी रूम पे रह गया। तभी छोटा भाई दौड़ के जाता है, ईयरफोन चार्जर वगैरह लेके आता है। तो भाई अपना सारा सामान लेके निकल जाते हैं भाइयों को बाय करके, और रास्ते में जयपुर को एक्सप्लोर करते हुए चलते जा रहे थे।
इतने में ही दिख जाता है साहू गजक भंडार वाला, जो गजक बेच रहा था बहुत ही बढ़िया बढ़िया, और गजक की वैरायटी भी खूब सारी थी। ले लेता हूँ घर के लिए इससे गजक और चला जाता हूँ वापस कैब में बैठ करके। और जयपुर का को एंजॉय करते कराते चलते जा रहे थे, तभी जयपुर की कुछ झलकियाँ आपको दिखाता हूँ। और साथ साथ पिंक सिटी के नाम से जाने जाने वाला शहर की कुछ मुख्य जगह से हम लोग गुजरे, जैसे रेलवे स्टेशन है, अभियांत्रिकी विभाग है, और ये जो फ्लाईओवर है, और ये बहुत ही बड़ा कोई रेस्टोरेंट था, पैलेस था, सिटी पैलेस था। वीडियो को फास्ट करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं पोल फैक्ट्री की तरफ, और ये है सिंधी कैंप का मेट्रो स्टेशन। कर देते हैं भाई की पेमेंट और चले जाते हैं अपने बस के काउंटर की तरफ। हमने हमारा सफ़र शुरू किया था राजस्थान रोडवेज से। टाइम हो गया था लगभग 3 बजे का। 3 बजे यहाँ से सिंधी कैंप से रोडवेज चली थी। सफ़र का एंजॉय करते कराते चलते जा रहे थे और पहुँच जाते हैं सीकर। सीकर लगभग हम लोग पहुँचे थे 4:30 बजे के लगभग, और रास्ते में कुछ जगह सीकर के भी आपको दिखाता हूँ। और पहुँच जाते हैं सीकर से बाहर निकलने लगते हैं। लगभग टाइम हो गया था 6:30 का, और पहुँच जाते हैं फतेहपुर। फतेहपुर से सीधा सिर्फ 2 घंटे बालाजी धाम होते हुए पहुँच जाते हैं चूरू की तरफ। चूरू पहुँचते हैं हम लोग लगभग 8 बजे तक। कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग? मैंने पहली बार व्लॉग बनाया है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बस मुझे जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे उस सफ़र को संजोने की आदत है। तभी मेरे मन में विचार आया कि कुछ ना अलग किया जाए, और आपके मध्य मैंने कुछ दिखाने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये चूरू का पंखा सर्किल है, हम लोग यहाँ पे खड़े थे, हमारी बस का इंतज़ार कर रहे थे। करीब 8:40 पर बस आई थी, और ये राजस्थान लोक परिवहन की बस थी। तो पहुँच जाते हैं तारानगर। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका व्लॉग के अंदर कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही आवश्यकता है कमी निकालने की। आदमी पूरी परिपूर्ण नहीं होता है। और लगभग पहुंच जाता हूं 11 बजे बसु भैया के यहाँ से। अपनी बाइक को उठाता हूं, पहुंच जाता हूं सीधा घर पे। गली के कुछ मेरे नन्हे दोस्त हैं जो मेरा, और मेरी प्यारी जिम्मू भी मेरे लिए इंतज़ार कर रही थी, उसने भी मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया। तो बताएं आपको कैसा। तो समाप्त करते हैं हमारे व्लॉग को। आप बताएं कमेंट करके आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। धन्यवाद।